दो देश, दशकों की नफरत, मिसाइलें, खून और विश्वासघात। लेकिन सवाल अब भी वही है, एक ऐसा देश जो हजारों मील दूर है, अमेरिका, वो हर बार बीच में क्यों आ जाता है। आप देख रहे हैं द होराइजन एआई और आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे विस्फोटक, भावुक और जटिल दुश्मनी की, ईरान बनाम इजराइल। और इस आग के खेल में अमेरिका की भूमिका की, जो धर्म, शक्ति और राजनीति की शतरंज में हमेशा एक चाल चलता आया है। A historical rivalry born of revolution and religion। यह दुश्मनी एक दिन में नहीं बनी। यह कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान हमेशा के लिए बदल गया। ईरानी क्रांति में अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता से हटाया गया और सत्ता में आए आयतुल्ला खोमैनी, जिनके नारे थे डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। क्यों? क्योंकि इजराइल को इस्लाम का दुश्मन माना गया और अमेरिका वैश्विक शक्ति का कठपुतली मास्टर। वहीं इजराइल को लगा कि अब नया ईरानी शासन उसकी अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। और यहीं से शुरू हुई एक मौन जंग, जो वक्त के साथ और तेज और जानलेवा होती गई। प्रॉक्सी वॉर्स एंड शैडो बैटल्स। ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, ये फैली सीरिया, लेबनान, गाजा और साइबर स्पेस तक। इजराइल ने सीरिया में ईरानी हथियार काफिलों पर हमले किए। ईरान ने इजराइल की सीमाओं के पास अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दी। जासूसों की हत्या, ड्रोन वॉर, न्यूक्लियर प्लांट्स की तोड़फोड़, ये एक अघोषित लेकिन घातक युद्ध था जिसमें हजारों लोग मारे गए। और हर बार बीच में कौन था? जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Why does the USA keep jumping in? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, अमेरिका को इस क्षेत्र से इतनी मोहब्बत क्यों है? पहला कारण, तेल और प्रभुत्व। मिडिल ईस्ट प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम। दूसरा, इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी साथी है। अरबों डॉलर की सैन्य मदद, टेक्नोलॉजी, साझेदारी और इंटेलिजेंस, ये दोस्ती बेहद मजबूत है। तीसरा, ईरान को अमेरिका मानता है वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा, खासकर उसकी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं की वजह से। तो जब भी इजराइल को खतरा महसूस होता है, अमेरिका तुरंत मैदान में उतर आता है। और जब ईरान आक्रामक होता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता है, जंगी बेड़े भेजता है या गुप्त शांति वार्ताएं शुरू कर देता है। अब ये जंग दो देशों की नहीं रही, यह है एक वैश्विक ताकत की जंग, एक राजनीतिक महाभारत। The June 2025 Flashpoint War Erupts। ये कोई छिपी जंग नहीं रही, ये खुला युद्ध है। 13 जून 2025 ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने अचानक हवाई हमला कर दिया। 100 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। नतान्ज और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और IRGC के टॉप कमांडर मारे गए। दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन ईरान ने पलटवार किया, वो भी बेहद तेजी से। उसी रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 ड्रोन इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों पर दागे गए। हालांकि अधिकांश को आयरन डोम ने रोक दिया, लेकिन कई मिसाइलें नागरिक इलाकों में गिरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। For 12 days पूरे मिडिल ईस्ट में आग बरसती रही। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, साइबर युद्ध और समुद्री टकराव। अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, B-2 बॉम्बर्स भेजे और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। आखिरकार 24 जून को 600 प्लस ईरानी और 28 इजरायली मौतों के बाद एक कमजोर सीजफायर हुआ, जो अमेरिका ने मध्यस्थता से करवाया। लेकिन यह शांति नहीं है, सिर्फ एक विराम है। तनाव अब भी चरम पर है। द कंक्लूजन। तो सवाल यह है, क्या शांति मुमकिन है या यह संघर्ष हमेशा यूं ही सुलगता रहेगा? क्या अमेरिका शांति रक्षक है या फिर एक चालाक खिलाड़ी जो इस खेल को और बड़ा बना रहा है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान और इजराइल का यह टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक ज्वालामुखी है और अब फटने ही वाला है। आप देख रहे थे द होराइजन एआई, जहां खबर मिलती है गहराई, ड्रामा और सच्चाई के साथ।